14 वर्षों का लंबा वनवास समाप्त हुआ। रावण पर विजय पाकर प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट रहे थे। आकाश से पुष्पक विमान नीचे उतरा तो पूरी अयोध्या नगरी जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठी। हर घर की छतों से फूलों की वर्षा हो रही थी। राम के चेहरे पर अपनी मातृभूमि को देखने की एक अलौकिक चमक थी। महल के द्वार पर भरत अपने बड़े भाई की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही राम विमान से उतरे, भरत उनकी ओर दौड़े और उनके चरणों में गिर पड़े। राम ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। यह केवल दो भाइयों का मिलन नहीं था, बल्कि प्रेम और कर्तव्य का मिलन था। भरत ने राम के वे खड़ाऊ लकड़ी की चप्पलें वापस की जिन्हें रखकर उन्होंने 14 साल तक शासन किया था। पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा उठी थी। अमावस्या की वह रात पूर्णिमा जैसी उज्जवल लग रही थी। हर गली, हर चौराहे और हर घर की देहली पर मिट्टी के दिए जलाए गए थे। बच्चों ने नए वस्त्र पहने थे और वे खुशी से नाच रहे थे। चारों तरफ खुशियों का माहौल था, क्योंकि उनके प्रिय राजा वापस आ गए थे। अब समय था श्री राम के राज्याभिषेक का। महान ऋषि वशिष्ठ ने इस पवित्र कार्य की कमान संभाली। चारों दिशाओं की पवित्र नदियों का जल स्वर्ण कलशों में लाया गया। लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान जी पूरी लगन से तैयारियों में जुटे थे। अयोध्या का राज दरबार फूलों और रत्नों से सजाया गया था। शुभ मुहूर्त में श्री राम सिंहासन पर विराजमान हुए। ऋषि वशिष्ठ ने मंत्रोच्चार के बीच श्री राम के मस्तक पर रत्न जड़ित स्वर्ण मुकुट रखा। शंखों की ध्वनि और नगाड़ों की गूंज से आकाश भर गया। देवताओं ने भी स्वर्ग से पुष्प वर्षा की। आज से एक नए युग की शुरुआत हुई थी, जिसे राम राज्य कहा गया। श्री राम के बगल में माता सीता रानी के रूप में सुशोभित थी। एक करुणा और ममता की प्रतिमूर्ति लग रही थी। उनके चरणों के पास भक्त शिरोमणि हनुमान जी बैठे थे, जिनकी आंखों में अपने प्रभु के प्रति अगाध प्रेम और भक्ति थी। सभा में उपस्थित हर व्यक्ति इस दृश्य को देख धन्य हो रहा था। राम राज्य की स्थापना के साथ ही न्याय का शासन शुरू हुआ। श्री राम के राज्य में कोई भी गरीब नहीं था और न ही कोई दुखी। राजा राम स्वयं वेश बदलकर अपनी प्रजा का हाल जानने निकलते थे। वे एक किसान के घर भी उतनी ही सहजता से जाते थे जितनी सहजता से वे राजमहल में रहते थे। शिक्षा और ज्ञान को राम राज्य में सर्वोच्च स्थान दिया गया। गुरुओं का बहुत सम्मान होता था। नगर के बगीचों और वट वृक्षों की छाया में बच्चे शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा पाते थे। श्री राम का मानना था कि एक शिक्षित नागरिक ही देश की असली शक्ति होता है। समाज में हर किसी को अपनी प्रतिभा निखारने का समान अवसर मिलता था। राम राज्य में सुरक्षा ऐसी थी कि किसी को अपने घर के दरवाजे बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। चोरी और हिंसा का कोई नामो निशान नहीं था। महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित थीं और समाज में उनका बहुत आदर था। प्रकृति भी प्रसन्न थी। समय पर वर्षा होती थी और धरती हमेशा हरी भरी रहती थी। श्री राम ने सिखाया कि राजा का पहला धर्म अपनी प्रजा की सेवा और सुख है। राम राज्य केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक आदर्श है जहां सत्य, धर्म और न्याय का पालन होता है। आज भी जब हम एक अच्छे और सुखी संसार की कल्पना करते हैं तो उसे राम राज्य का ही नाम देते हैं।